नमस्कार दोस्तों। मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ही साइडवे चल रहा है और बीटीसी जो है, जो पॉजिटिव हमें मूव थोड़ा जल्दी जल्दी देखने को मिलना चाहिए वो शायद नहीं देखने को मिल रहा है और इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी बोरिंग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक टैक्स को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है जैसा अमेरिका में हुआ है? अमेरिका में जो हुआ है क्या इसी को और फॉलो किया जा सकता है दूसरे कंट्री में? वो भी देखते हैं। और आपका जेयूपी में बहुत बड़ी अपडेट आई है जिससे जेयूपी का प्राइस बहुत बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी आपके छोटे बड़े सवाल हैं उनको भी लेंगे। बाइनेंस में लिस्ट होने के बाद भी टोकन्स की क्या हालत हो जाती है ये भी कुछ आपको इस वीडियो में कंफर्म करते हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो एक लेटेस्ट न्यूज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, मैं ये कहूँगा मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसी न्यूज बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में हो जाती है और वो है टैक्स को लेके। तो टैक्स क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, शायद ये ख्वाब अगर आपके दिल में कहीं आ भी गया गलती से तो उसको निकाल दीजिए। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और ना ही मुझे लगता है इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो पाएगा। अब ये भी हुआ अमेरिका से। तो जैसे ट्रंप का कल का जो था कि भाई हमको क्रिप्टो कैपिटल बनाना है, उसी के कहीं ना कहीं एक कदम और आगे बढ़ के जाना है और वो है इनके पुत्र और आगे बढ़कर आ गए। इन्होंने भी जो है क्या करा है, एक स्टेटमेंट दिया और लगभग वही दिया है तो फॉलो भी किया जाएगा। और वो ये है कि यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट विल बेनिफिट फ्रॉम जीरो कैपिटल गेन्स। यानी कि यूएस बेस जो यूएस के सिटीजन्स ने बनाए हैं, यूएस जिनका एक तरह से कहते हैं बर्थ प्लेस जिसे कहते हैं, अगर वो है किसी भी टोकन का, कॉइन का, तो उसको एक तरह से कोई टैक्स नहीं, यानी कि वो टैक्स फ्री। अगर यूएस के अलावा किसी और देश में कहीं कोई प्रोडक्ट बना है, यानी कि कोई क्रिप्टो बना है और वो एक तरह से अमेरिकन यूजर्स को वो दिया जा रहा है या वो ले रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, यूजर वो भी खरीदेंगे, तो भाई उन पर जो है 30% का टैक्स लगेगा। तो यहां ये हो गया कि अमेरिका के जो हैं प्रोडक्ट जितने भी, वो आपके एक तरह से टैक्स फ्री रहेंगे। अमेरिका से बाहर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं और वो अमेरिका एक तरह से सिटीजन्स उनको बाय कर रहे हैं तो उन पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि ये कि अब कहीं ना कहीं जो अमेरिका के प्रोजेक्ट होंगे वो ज्यादा बाय किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन लोग फिर उन्हीं को प्रेफर ज्यादा करेंगे। भाई यहाँ उनका टैक्स बच रहा है, भाई कैपिटल गेन बच रहा है। और अगर कोई बाहर का खरीदते हैं तो भाई उसमें उनको 30% देना पड़ेगा। तो कोई भी 30% नहीं देना चाहता। आप देख लीजिए ना, आप कितना 30% देना चाहते हैं। वही हर जगह मेंटेलिटी तो एक जैसी है ना भाई टैक्स के मामले में। तो यहाँ ये मान सकते हैं कि जो एक तरह से अमेरिकन बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसी है वो थोड़ा सा मार्केट में भी एक अलग ही चाल चलेगी। तो भाई ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो उसके लिए एक नेक्स्ट पूरा सेपरेट वीडियो आएगा, तो उन पर जरूर आप गौर कीजिएगा कौन कौन से ऐसे हैं। तो ये हो गया सब जो टैक्स को लेकर। तो इंडियन फिलहाल अपनी दिमाग से वो निकाल दीजिए कि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। अब आते हैं जेयूपी को, यानी कि जुपिटर एक्सचेंज। ये आपने अच्छी तरह सुना है, ठीक है। इसका टोकन है जेयूपी। अब इन्होंने, जुपिटर ने आज एक अनाउंसमेंट किया कि भाई 50% जो फी है एक्सचेंज पर, यानी जो ट्रेडिंग में जिसमें भी आ रही है, उससे वो जुपिटर को बायबैक करेंगे जेयूपी टोकन को, और वो बायबैक करके एक तरह से बंद किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जेयूपी का प्राइस जैसे ही ये न्यूज अनाउंसमेंट हुई तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा बढ़ा। तो ये है जेयूपी का हाल। तो कहते ना कभी कभी के किसी प्रोजेक्ट में नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, लेकिन होगा तभी जब टीम कुछ चाहिए। तो यहां इससे एक चीज देखिए, यहां किसने किया, ये बायबैक की घोषणा किसने की? टीम ने की। तो टीम अगर किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे वो एक्टिव है, वो प्रोजेक्ट को लिए ऐसे एक तरह से ऑफर लेके आ रही है, तो प्रोजेक्ट जरूर सर्वाइव करेगा। अगर ये मान लीजिए आपके पास चाहे कितना भी अच्छा टोकन है और उसकी टीम आपको कोई अपडेट नहीं दे रही, कोई भी इस तरह का कोई ऑफर सामने नहीं लेके आ रही, चाहे वो कितना ही बैकएंड में मेजर से मेजर अपडेट करते रहे और सामने निकल के कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई उस कॉइन का कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि दिखता है तो बिकता है। तो यहां वही हाल है कि भाई देखो, इन्होंने दिखाया कि भाई हम 50% जो है फीस से बायबैक करेंगे। बायबैक करेंगे, लोगों को तुरंत समझ में आ गया। बायबैक करेंगे यानी कि मार्केट से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे तो उसको बंद किया जाएगा, टोकन कम होगा, सप्लाई कम होगी। एक तरह से वो डिमांड है सप्लाई वाला रूल कि भाई फिर सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ेगा। तो उसी से जो है प्राइस जेयूपी का देख सकते हैं आप बढ़ा। और मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे इसका अपडेट पहले ही आपको दिया था। तो आते हैं मार्केट में। एक्चुअली चल के आ रहा था कि मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, मार्केट एकदम से जैसे कहते हैं साइड में हो गया। कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट किया, उसकी कोई इंतजार किया जा रहा है।
तो ऐसे मार्केट में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं ज़्यादा कर सकते भाई, ठीक है छोटे मोटे आप ट्रेड ले सकते हैं। सिटी से अभी 1,04,000 1,05,000 बस यही घूम रहा है अभी, $1,000 के ऊपर नीचे बस यही चल रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या अपडेट आपको दें कि इसमें क्या हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता। कहीं से कोई मोटी बाइंग आ जाए तो ठीक है, थोड़ा मार्केट आपका सुधर जाएगा, लेकिन अल्ट कॉइन्स की तो ये मान लो ऐसी लगी पड़ी है कि बस पूछो मत। अब आपके सवाल वही था, हमारे इस टोकन का क्या होगा, हमारे इस टोकन का क्या होगा, तो मैंने इसका जवाब आपको जेयूपी का एग्जांपल देके आपको पहले बता दिया। टीम कुछ करेगी तो आपके टोकन का कुछ होगा, टीम नहीं कुछ करेगी आपके टोकन का भी कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसी को मैं दूसरी तरीके से आपको समझाता हूं जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज देखी है, फाइनेंशियल मार्केट है, मैं हमेशा से कहता हूं यहां कोई भी किसी से दिल लगाने नहीं आया, सब यहां पैसे के लिए आए हैं। और चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे प्रोजेक्ट की टीम है, और चाहे यहां पर आप हो, यहां ये अब जो लोग ये कहते हैं जी हम तो यहां दिल लगा के बैठे हैं, हमारा तो यही टोकन बहुत ऊपर जाएगा, लक बाई चांस वाली बात है। जो कहते हैं लक बाई चांस वाली, कि एक बार चढ़ गया उसके बाद फिर दोबारा से कोई मौका आ जाए, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं। अब जैसे मैं आपको ये देखता हूं FWOG, ये कहां तक गया, 0.7 से भी ज्यादा गया, लगभग 0.75 तक गया डॉलर में। अब लौट के कहां गया, 0.11 पर। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कहां तक चढ़ के गया और कहां वापस आ गया, यानी कि 50% भी नहीं बचा। ठीक है, अगला टोकन आपको बताता हूं, पॉपकैट। बहुत रिसेंटली आपने सुना, बाइनेंस पे भी आपने देखा, कहां तक गया ये, $2 से भी ज्यादा गया ये प्राइस। अब लौट के कहां गया, एक आधा डॉलर भी नहीं बचा है, 0.4549 के आसपास घूम रहा है। कहां $2, कहां, ये आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। और कितने दिन हुए हैं, अभी बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, पॉपकैट आपका बहुत रिसेंटली आपके सामने आया है। ठीक है, अगला टोकन बताता हूं आपको यहाँ, पीनट स्क्वायरल, ये तो अभी आया है, बाइनेंस पे भी अभी लिस्ट हुआ। ये भी कहां तक गया, अप्रॉक्स $2.5 के आसपास तक इसका प्राइस गया। आज की डेट में कहां चल रहा है, 0.30 0.2928 इसके आसपास, यानी कि वो कहते हैं कि आधा डॉलर भी प्राइस इसका नहीं बचा। एक और आपको टोकन बताता हूं, यह है आपका चेन जीपीटी, CGPT। ठीक है, अभी प्राइस कितना चल रहा है इसका, $0.25 में। ठीक है, कहां तक गया था जब ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए $0.4 में बता रहा हूं आपको, 0.4846 के आसपास, इसके बीच में गया था। थोड़े थोड़े एक्सचेंजों पे ये थोड़ा डिफरेंस था, तो आप ये मान सकते हैं कि 0.45 एवरेज आप इसका प्राइस यहां पर गया था। उसके बाद फिर दोबारा से कहां लौट के आ गया, यानी बाइनेंस पे जहां से स्टार्ट हुई दोबारा लगभग वहीं लौट के आ गया। इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने आपको इतने सारे प्रोजेक्ट रिसेंटली वाले दिए हैं जो बाइनेंस पे लिस्ट हुए। तो अब लॉन्ग टर्म होल्ड, क्या अब आप सोचते हो कि इतनी जल्दी ये दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई जो इन्होंने अभी अचीव किया वहां पहुंचेंगे? भाई मुझे तो चांस नहीं लगता। 80-85% देखो, मुझे कोई चांस नहीं लगता कि रिसेंटली में ये दोबारा वहां पर पहुंचेंगे। हाँ, टीम कोई बर्निंग का लेके आ जाए, कुछ बायबैक लेके आ जाए, या कोई बहुत बड़ा अपडेट ऐसा ले जाए जो रिसेंटली में चल रहे हैं, जैसे AI वगैरह का है, Web3 में कुछ स्पेशल लेके आ जाए, मे बी। तो ऐसा तो उस कंडीशन में हो सकता है, वरना भाई साहब एक बार प्रोजेक्ट अगर नीचे आ गया ना, वो लाइन से बाहर हो जाता है, लोग वहां से प्रॉफिट निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। यही क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं। अब आप लोगों ने क्या किया, सिवाइनू लेके बैठे हैं, सब करोड़पति बनाएगा, BTT लेके बैठे हैं, सब करोड़पति बनाएगा, डॉट लेके बैठे हैं, करोड़पति बनाएगा, पता नहीं और कौन कौन से, ऐसे मैं कितने के नाम आपको बताऊं। लेकिन इन सबका कंपेरिजन और रिसेंटली में प्रोजेक्ट 2-4 चल रहे हैं उनसे करके देख लीजिए, क्या कहीं कोई मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपके पास जो होल्डिंग है वो खराब है, खराब नहीं, वो होल्डिंग बढ़िया थी जब उनका समय था, जब उनका टाइम चल रहा था। क्रिप्टो करेंसी नेचर चेंज करती है, तो वही चीज है कि लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं। जो प्रोजेक्ट निकल गया, काम खत्म, कोई नया आएगा उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। आपको देखिए, अभी मैंने बहुत कम 3-4 ही एग्जांपल दिए, ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल हैं जो रिसेंटली में आए और उनकी कोई अता पता नहीं, उनका कहीं मार्केट में कोई चर्चा नहीं है। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप ही ने पूछा है, सर हमारा इस प्रोजेक्ट का बताओ, उस प्रोजेक्ट का बताओ। भाई मैं भी क्या बताऊंगा, मेरी कोई टीम से सीधी सीधी बात तो होती नहीं है।
ये कहोगे मैं कोई टीम से बात कर रहा हूँ, ये लोग जो लंबी लंबी फेंकते हैं कि हाँ हमारे बैक एंड से ये वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब लंबी लंबी फेंकते हैं। भाई किसी से कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाने का ये तरीका है कि हम इंटरनल लेके आ रहे हैं। अरे इंटरनल लेके आ रहे हो तो भाई पहले तो आप ही ले लो ना, 2-4 अरब आप ले लो पहले, फिर क्यों हम दूसरों को बेवकूफ बनाओ। तो भाई मैं आपको फैक्ट वो चीज़ बता रहा हूँ, किसी की कोई इंटरनल किसी से बात नहीं होती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे जो चीज़ होती है वही चीज़ें आपको जो है बताई जाती हैं। अब कुछ लोग जल्दी सर्च कर लेते हैं, कुछ थोड़ा लेट सर्च करते हैं, भाई इतना फर्क होता है। तो मेरा सिर्फ आपसे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोजेक्ट की हाइप बनती है वहां पर आप जो प्रॉफिट लेना चाहते हो वहां प्रॉफिट लो, और लेके कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखो जिसमें हाइप क्रिएट हो, बस उसमें लगाओ, वहां से भी निकलो फिर कोई और पकड़ो, वहां से भी निकलो, इस तरीके से चलते जाओ। वरना मेरे भाई आपका पोर्टफोलियो आप खुद देख रहे हो, 4-5 महीने हैं, 6 महीने, इनमें अगर बहुत अच्छा अगर बूम देखने को मिल गया ना, तो जिस तरीके से अभी चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा और सब कुछ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्यों? क्योंकि बीटीसी आपका बहुत पहले ही जा चुका है, यही और भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, यही और भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप अल्ट कॉइन्स तो कहां से कहां बीटीसी आ गया, क्या बीटीसी की अपेक्षा अल्ट कॉइन्स कहीं चले? बिल्कुल भी नहीं चले, वो वहां के वहां खड़े हैं। आपका पोर्टफोलियो अभी भी 80% डाउन में है, तो उसी से अंदाजा लगाइए आप। इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूँ पैसा बनाना है ना तो यही करो, नया प्रोजेक्ट आता है पकड़ो, प्रॉफिट निकालो, काम खत्म, दिल मत लगाओ। दिल लगाओगे तो यही पूछते रहोगे हर एक यूट्यूबर को जाके हमारे इस टोकन का बता दो, और किसी के पास कुछ नहीं है। बाकी आपका माल है, आप जैसे समझो वैसा समझ सकते हो। मैं आपको बहुत स्पष्ट इसीलिए बताना जरूरी समझता हूं कि धोखेबाजी ठीक नहीं होती है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।